ये अंधकार एक क्षण क्या, एक पल में ये अंधकार खत्म हो जाएगा। कब? जब सूर्य उदय होगा तब। अपने आप इसे भगाना नहीं पड़ेगा, इसको भगाना व्यर्थ है। इसको जितना भगाने का कोशिश करेंगे उतना ही थकेंगे। बुराई को खत्म करना ठीक उसी प्रकार है जैसे अंधकार को भगाना। हम बुराई को खत्म करना चाहते, कैसे करेंगे? कैसे बुराई को खत्म करेंगे? बुराई खत्म होती ही नहीं। बुराई को खत्म करने का एक उपाय है, आप अच्छे कार्य करते जाओ, अच्छे कार्य करते जाओ, बुराई अपने आप खत्म होती चली जाएगी। जैसे आप पूरे गांव में लाइट लगाते जाएंगे, वैसे अंधकार कम होते जाएगा, अंधकार दूर भागते जाएगा। और जब सूर्योदय होगा तो अंधकार को भगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चला जाएगा। वैसे ही जीवन में हमारे विकार है, बुराई है। हम अपने जीवन से बुराई को हटाना चाहते हैं, विकारों को निकालना चाहते हैं। कैसे निकलेगा? जब हम अच्छे गुणों को धारण करेंगे तो बुरे गुण अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे देखो, आप लोग खेत में कुछ फसल लगाते हैं, खेत में कुछ फसल लगाते हैं तो फसल होता है, लेकिन आप खेत में फसल ना लगा, कोई बीज आरोपित ना करे, तो क्या खेत ऐसे ही खाली रहेगा? खेत ऐसे ही खाली रहेगा? नहीं रहेगा। उसमें व्यर्थ के घास फूस आ जाएंगे, व्यर्थ के, अनुपयोगी, जिसको आपने कभी लगाया ही नहीं। तो वैसे ही जब आप अच्छाई को धारण नहीं करते, बुराई अपने आप आ जाती है। हम धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, चने की खेती करते हैं, लेकिन घास की खेती करते क्या? नहीं करते। फिर भी वो आ जाते हैं। फसल लगाते हैं, उसके बीच में आ जाते हैं, उसको अलग निकालना पड़ता है, बीच में आ जाता है, अलग निकालना पड़ता है। वैसे जीवन में अच्छाई को लाना पड़ता है, बुराई अपने आप आ जाता है। अच्छाई को धारण करने के लिए देखो कितना व्यवस्था किए हो, सत्संग का आयोजन किए हो। अच्छाई को धारण करने के लिए कितना तैयारी करना पड़ता है। बुराई को धारण करने के लिए, अच्छी चीजों को सिखाने के लिए देखो रात भर जागना पड़ रहा है, अच्छाई को धारण करने के लिए। लेकिन बुराई को धारण करने के लिए कहीं पे सभा होता है क्या? कहीं पे सिखाया जाता है क्या? लेकिन बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम। बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम। इसलिए अच्छाई को सीखना पड़ता है, बुराई अपने आप आ जाता है। अच्छाई कब आएगी? जब अच्छे गुणों को हम धारण करेंगे, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो बाएं वाला पैडल जो होता है ऊपर आता है तो दाएं वाला अपने आप नीचे चला जाता है, दाएं वाला पैडल जब ऊपर आता है तो बाएं वाला अपने आप नीचे चला जाता है। वैसे जब अच्छाई ऊपर आती है तो बुराई अपने आप नीचे चली जाती है, और जब बुराई के ऊपर आती है अच्छाई दब जाती है, अच्छाई आती है तो बुराई नीचे हो जाती है। इस प्रकार से हमारे जीवन में अच्छाई बुराई दोनों चलते रहता है। कभी अच्छाई गुण ज्यादा होता है तो कभी बुरा गुण ज्यादा होता है। इसलिए साहब का तिमिर गया रवि देखते, जैसे अंधकार सूर्य उदय होने के पश्चात अपने आप चला जाता है, वैसे ही जीवन की जो बुराई है, जो विकार है, अपने आप खत्म हो जाए जब अच्छे गुण आ जाते। तिमिर गया रवि देखते, सुमति गई गुड़िया। जब सुमति होती है वहां पे कुमति नहीं होती है, बुरी मति नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद नहीं जाए। जहां सुमति होता है, जहां सुंदर सुलभ होता है, वहां पे उन्नति होता है, और जहाँ पे कुमति होता है, जहाँ एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए कोशिश किया जाता है, वहां पे विपत्ति ही विपत्ति होती है। और जिस घर में सुमति होती है, जिस घर में भाई भाई में सुमति होती है, सास बहू में सुमति होती है, पति पत्नी में सुमति होती है, माता पिता में बच्चों में सुमति होती है, तो वह घर अच्छा से चलता है। और जिस घर में सुमति नहीं होती, कुमति आ जाती है,
तो कितना भी धनवान व्यक्ति रहे उसका घर भी बिखर जाता है। ऐसे दो भाई, एक भाई छोटा भाई कम दिमाग का था, बड़ा भाई ज्यादा दिमाग था, चतुर था। बड़ा भाई कहता है देखो बंटवारा कर लेते हैं, घर में कोई नहीं है बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा हो गया घर का। छोटा भाई कहता है जैसे आप चाहो वैसा होगा, आप बड़े भाई हो मेरे लिए गलत नहीं सोचोगे। बड़े भाई के भरोसे उसने बंटवारा कर लिया। बड़े भाई ने कहा देख भाई हमारे घर एक ही चादर है, एक ही चादर है, अभी चादर का बंटवारा कैसे करें? चादर का बंटवारा करते हैं, दिन में तुम रखना, रात को मेरे को दे देना। छोटा भाई कहता ठीक है, आप बड़े भाई हो, आप जैसा कहो मुझे स्वीकार है। बड़ा भाई कहता है देखो हमारे घर पेड़ भी एक है, हमारे घर पेड़ भी एक, अब मुनगे का पेड़ है, एक काम करना ऊपर का हिस्सा मेरा वाला, नीचे वाला तुम्हारा। अब गाय है, गाय भी एक है, एक काम करना गाय का मुंह वाला हिस्सा तुम्हारा और इधर पीछे का हिस्सा मेरा। छोटा भाई कहता ठीक है। अब ऐसे 10 दिन बीता, बेचारे को ठंड में सोना पड़ता बिना चादर का। उसका बड़ा भाई बढ़िया रात को अच्छा चादर ओढ़ के तान के सो जाता है। उसको भोजन बनाने के लिए सब्जी चाहिए, अब मुर्गे को तोड़ लेता है। छोटा भाई तो तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ तुम पानी मत डालो, तुम्हारा काम पानी डालना है, फल खाना मेरा काम है। अब गाय को गाय दूध निकाल के ले जाता, गोबर को बढ़िया कंडे बना लेता, गोबर को लिपने के लिए इस्तेमाल कर लेता। छोटा भाई बेचारा घास लाता, उसको खिलाता और दूध को बड़ा भाई ले जाता। ऐसे गांव में सत्संग हुआ। उसने छोटे भाई ने अपना हाल बताया। बड़े भाई को मैंने इतना विश्वास किया, लेकिन मुझे तो बड़ा तकलीफ मिला दिया, क्या करूं? संत जी के पास सबका उपाय होता है, संत जी के पास सबका उपाय होता है। और उसने वैसा ही किया। जैसे ही घर गया उसने चादर को डुबा दिया पानी में, चादर को डुबा दिया। और भैया ने कहा, बड़े भैया ने रात्रि को, लाओ भैया मेरे बाटे का चादर ला, तुमको दिन में रखना था, रात को हमें दो। वो गीला वाला चादर दे दिए, लो चादर रखो। बड़े भाई ने कहा क्या किया तूने, चादर गीला कर दिया? देखो भैया दिन में हमारा हम कुछ भी करें, आप रात को कुछ भी करें, हम कुछ कहते हैं, हम दिन में कुछ भी करें, हमारे हिस्से का था, हमारे समय का था, हमने कुछ भी किया, अब तुम इसको रखो। दोनों ठिठुर के सोए, किसी को नींद नहीं आई। सुबह हुआ, कुल्हाड़ी लेके चढ़ गया और पेड़ को काटने लग गया छोटा भाई। बड़ा भाई कहते क्या कर रहा है? भैया आप अपने हिस्से का फल तोड़ो, हम नीचे का काट रहे हैं, अपने हिस्से का हमें नहीं चाहिए। बड़ा भाई कहते हैं कैसे, कहां से दिमाग ला लिया? अब गाय धुलने के लिए गया, वो लाठी लेके खड़ा हो गया। जैसे गाय धुलता, लाठी को ऐसा दिखाता, गाय भागने लग। बेचारा परेशान हो गया बड़ा भाई को कहता देखो भैया हम अपने हिस्से का कुछ भी करें, तुम अपने हिस्से का करो, थोड़ी रोक रहे। तो फिर बड़ा भाई माफी मांगता, कहता देख भाई मैंने दिमाग लगाया, चतुराई किया, लेकिन मुझे भारी पड़ गया। किसने तुम्हें बुद्धि दिया, किसने तुम्हें दिमाग दिया? तो उसने कहा हमारे गांव में संत आ रहे, सत्संग हो रहा था। संत के पास जब मैं गया, उनके पास सब चीज का उत्तर था, सबका उपाय था, और उन्हें मुझे उपाय बताया, तब ऐसा किया। तो देखो दो भाई को मिला दिया, और दोनों भाई कहते ठीक है, अब एक चादर को हम दोनों ओढ़ के सोएंगे, और एक पेड़ के फल को हम दोनों खाएंगे, और गाय को हम दोनों जो है घास खिलाएंगे, दूध पिएंगे। इस प्रकार से दोनों भाई में प्रेम बढ़ गए। तो जहाँ कुमति होती है ना, जहाँ कुमति बुरी मति होती, वहां घर बिखर जाता है, और जहाँ सुमति होती है ना, वहां घर बन जाता है। और भाई का जो रिश्ता होता है संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं होता, भाई का रिश्ता होता है विपत्ति के बंटवारे के लिए।
लेकिन आज लोग केवल संपत्ति के बंटवारे तक सीमित हो गए, विपत्ति में कोई बंटवारा नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे होते, घर के माता पिता कहते ये तुम्हारा घर और उसका घर, बेचारे को बंटवारा क्या पता नहीं, उसके दिमाग में ऐसी डाल दिए ये तुम्हारा घर उसका घर, नफरत अभी से बीज आरोपित हो गया। तो ऐसा है, सुमति जोड़ने का काम होना चाहिए। तो साहब कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति ना, जहां सुमति होता है वहां उन्नति होता है, जहां कुमति होता है वहां विपत्ति आ जाता है। तो तिमिर गया रवि देखते कुमति गई गुरु ज्ञान, और सुमति गई अति लोभ से भक्ति गई अभिमान। जहां लोभ आता है वहां पे क्या होता है, लोभ आने से विपत्ति आ जाती है। जहां लोभ आया, आदमी को लोभ आता है, जैसे ही लोभ आता है पाप कर्म करता है। ज्ञान सबको होता है, ज्ञान सबको होता है, गलत काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है जब लोभ आता है। साहब कहते हैं मैं कासो कहो को सुने को पतियार, फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। साहब कहते हैं मैं किससे कहूं, मेरी बात को कौन विश्वास करेगा कि फूल को छूते ही भंवरा मर जाता है, फूल को छूते ही भंवरा मर जाता है। अर्थात जैसे ही भोगों का स्मरण होता है हमारा विवेक शून्य हो जाता है। कितना भी विवेकी आदमी हो, कितना भी संत आदमी हो, कितना भी अच्छा सज्जन व्यक्ति हो, धन को देखेगा तो लोभ उत्पन्न हो जाएगा, चोरी कर लेगा। जहां भोगों का स्मरण होता है व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल अनजान सा हो जाता है, सब कुछ जानते हुए अनजान सा हो जाता है। हमसे गलत कर्म क्यों होता है, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। चोरी करने वाले को भी पता चोरी करना गलत है, झूठ बोलने वाले को पता है कि झूठ बोलना गलत है, शराब पीने वाले को नहीं पता क्या शराब पीना गलत है, लेकिन शराब पीता है। सिगरेट पीने वाले को पता है कि सिगरेट पीने से क्या होता है, गुटखा खाने वाले को पता है गुटखा खाने से क्या होता है, लेकिन फिर भी खाते क्यों, क्योंकि जहां भोगों का स्मरण होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। कितना भी ज्ञानी रहे, ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे नहीं बच पाए, माया के चंगुल में फंस गए। तो माया के चंगुल से निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि विवेक को जागृत रखें। विवेक जागृत रहेगा तो हम विकारों में नहीं फंसेंगे। और साथ में भक्ति गई अभिमान। भक्ति कैसे खत्म होती है, भक्ति अभिमान से खत्म होती है। अब देखो कई लोग चंदा देते हैं, अब चंदा दे दिए तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखाते कितना पैसा दान किए, इतना पैसा दान किए, तो अभिमान आ गया। और साहब क्या कहते हैं, किया कराया सब गया, नेम धर्म आचार, और भक्ति गई बहुजन्म की जब आया अहंकार। जब अहंकार आ जाता है तब सारे भक्ति के पुण्य जो है खत्म हो जाते हैं। इसलिए अहंकार, यह अहंकार जो है व्यक्ति को भक्ति करने से रोकता है। हमारा अहंकार ही हमें भक्ति करने से रोकता है। व्यक्ति जितना अहंकारी होता है उतना भक्ति से दूर हो जाता है। सत्संग में बैठने के लिए भी विनम्रता चाहिए। अभिमानी व्यक्ति कभी सत्संग में नहीं बैठ सकता। अभिमान जो है सत्संग में बैठने नहीं देता, सद्ज्ञान को प्राप्त करने नहीं देता, क्योंकि हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता, सत्य को ग्रहण करने नहीं देता, हमारा अहंकार हमें गलत होने नहीं देता। हमारा अहंकार कहता है तू, और गलत हो ही नहीं सकता। दुनिया के सारे लोग गलत हो सकते हैं, तुम गलत नहीं हो सकते, ये हमारा अहंकार कहता है। लेकिन जब सदगुरु के शरण में जाते हैं तब हमें अपने विकारों का बोध होता है, हमारे गलतियों का बोध होता है। फिर लगता है कि हमारे जैसे पापी संसार में कोई नहीं है। फिर अपने ही विकारों का बोध होता है। और जब तक अपने विकारों का, अपने गलतियों का
अपने बुराइयों का बोध नहीं होगा, तब तक हम अच्छे रास्ते पे नहीं चल सकते। जब तक अच्छाई, जब तक हमें अपने चेहरे पे लगे दाग का पता न चले, तब तक हम अपने चेहरे के दाग को कैसे छुड़ाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, इससे ही हमें अपने विकारों का ज्ञान मिलता है। तो आइए भजन का लाभ लेते हैं। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज मानी पौड़न किए दो दिनन के बीर। साहे बंदगी साहे, साहिब कबीर साहिब कबीर साहिब कबीर साहिब कबीर, सुनो कैसे आए जग में साहिब कबीर जी, सुनो कैसे आए जग में साहिब कबीर जी। साहिब कबीर साहिब कबीर साहिब कबीर साहिब कबीर, सुनो कैसे आए जग में साहिब कबीर, सुनो कैसे आए जग में साहिब कबीर। साहिब कबीर साहिब कबीर साहिब कबीर साहिब कबीर, सुनो कैसे आए जग में साहिब कबीर, सुनो कैसे आए जग में साहिब कबीर। साहिब कबीर साहिब कबीर साहिब कबीर साहिब कबीर, सुनो कैसे आए जग में साहिब कबीर, सुनो कैसे आए जग में साहिब कबीर।
दरिया तो पाएरा है। काशी के दरिया में साहे पूरे पाना छाएरा है। काशी के दरिया में साहे पूरे पाना छाएरा है। पूरे ने पाना में साहे दरिया तो पाएरा है। पूरे पाना में साहे दरिया तो पाएरा है। ऊपर दर्शन दे, ऊपर दर्शन दे, साहेब कबीर सुनो कैसे आए जग में, साहेब कबीर सुनो कैसे आए जग में, साहेब कबीर साहेब कबीर साहेब कबीर साहेब कबीर साहेब कबीर सुनो कैसे आए जग में, साहेब कबीर सुनो कैसे आए जग में, साहेब कबीर। आधर साहे कुटिया बनाए रहे, लीलोरी कुटिया बनाए रहे। उठे तो मना साहे बेटा कहाए रहे। उठे तो मना साहे बेटा कहाए रहे। नीरो ने माधर साहे कुटिया बनाए रहे। नीरो ने माधर साहे कुटिया बनाए रहे। उखरे को मना साहे बेटा कहाए रहे। उखरे को मना साहे बेटा कहाए रहे। रामानंद गुरु बना के, रामानंद गुरु बना के सीना में कहाए सुनो कैसे आए जग में, साहेब कबीर सुनो कैसे आए जग में, साहेब कबीर। हिंदू के गुरु कहाए, हिंदू के गुरु कहाए मुसलमान भी सुनो कैसे आए जग में, साहेब कबीर 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 सुनो कैसे आए जग में, साहेब कबीर। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। एक बार एक नदी पहाड़ों को तोड़ करके, एक नदी पहाड़ों को तोड़ करके समुद्र से मिलने के लिए निकल जाती है। बहुत सारे चट्टानों को चीरते हुए, पत्थरों को काटते हुए, अनेक स्थानों से उबड़ खाबड़ रास्तों से समुद्र से मिलने के लिए बेचैन वो नदी जो है निरंतर प्रभावित होती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान उसके सामने आ जाता है। जैसे ही रेगिस्तान आता है, नदी कहती है कि अब तो मैं नष्ट हो जाऊंगी, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नदी कहती कि अब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भयभीत हो जाती है, डर जाती है। तभी एक आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है और वो नदी से कहती है, हे नदी, तुम्हें अगर अपने आप को बचाना है, तुम्हें वास्तव में अगर तुम्हें समुद्र से मिलना है तो एक रास्ता है, तुम भाप बन जाओ और भाप बन के तुम आसमान में चले जाओ। नदी कहती है
मैं भाव नहीं बन सकती, मेरा अस्तित्व बदल जाएगा, मेरा रूप बदल जाएगा। आकाशवाणी में कहते हैं तुम्हारा रूप बदलेगा लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं होगा, क्योंकि भाव भी जल का ही रूपांतरित रूप है। तो नदी जो है अपने आप को भाप बना लेती है और आसमान में चली जाती है और बादल बन के वो समुद्र में बरस जाती है। इस प्रकार से वो समुद्र से मिल जाती है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, हमारा जीवन है। हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हम अनेक कष्टों को, अनेक मुसीबतों को झेलते हुए हम परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन बहुत संसार में ऐसे प्रपंच है कि व्यक्ति जो है उसे भयभीत हो जाता है। तो परमात्मा से मिलने के लिए एक ही रास्ता है कि अपने आप को साहब में समर्पित कर दो। साहब में समर्पित करेंगे तो साहब हमें स्वतः ही हमें मुक्त कर देंगे। जैसे नदी ने अपने आप को समर्पित कर दिया आसमान को, और आसमान उसे समुद्र में बरसा दिए। नष्ट तो होना ही है। भक्ति करोगे तो भी संसार से जाना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी संसार से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भक्ति करने वाले लोग भी संसार से नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि भक्ति कर रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो संसार से नहीं जाएंगे। सबको जाना, जो भक्ति करे उसको भी संसार से जाना है, और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उसको भी संसार से जाना है। जाना तय। साहब कहते हैं कबीर यात अनजात है, सके तो ठौर लगा। साहब कहते शरीर मिटने वाला है, ये निश्चित है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं संसार में कितने लोग आते हैं और जाते हैं। कबीर यात अनजात है, सके तो ठौर लगा। भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमा। चाहे एक तो शरीर मिला है तो परमात्मा का भजन कर ले, सत्संग कर ले, या तो शरीर मिला है तो संसार को भोग ले। संसार को भोगेंगे तो भी शरीर नष्ट होगा, भक्ति करेंगे तो भी शरीर नष्ट होगा। लेकिन संसार को भोगेंगे तो 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ेगा, और अगर भक्ति करेंगे तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे। तो जो भक्ति करते हैं, ये जो भक्ति करते किसी और के लिए नहीं करते, ये भक्ति अपने के लिए करते हैं। भक्ति अपने लिए करते हैं, अपने जीवन के मुक्ति के लिए। लेकिन देखो कितना संघर्ष करना पड़ता है। भक्ति करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। संत लोग आते हैं, सत्संग की बात करते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, जगाने का प्रयत्न करते हैं। हमें इस संसार में हमारी जो अज्ञानता है उसको हटने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन अज्ञानता तभी हटेगी जब हम प्रयत्न करेंगे। जब हम प्रयत्न करेंगे ही नहीं तो कैसे हम इस संसार सागर से, भवसागर से पार हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया, कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया हो और ऊपर से कोई रस्सी दे दिया हो और कहे कि इस रस्सी को पकड़ो, मैं ऊपर खींच लेता हूँ। लेकिन हम रस्सी को ना पकड़े और हम कहें कि हमें ऊपर खींच लो, तो ऊपर कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो वो कभी हमें खींच नहीं सकता। कितना भी बलिष्ठ हो, जब तक हम रस्सी को ना पकड़े। रस्सी को पकड़ेंगे तो ही वो खींच सकता है और हमें उससे निकाल सकता है। उसी प्रकार से इस संसार में हम सभी भटके हुए हैं, और हमें साहब जो है इस संसार से निकालने के लिए, 84 लाख बंधनों से मुक्त करने के लिए हमें शब्द रूपी रस्सी देते हैं। 7 दीप नवखंड में सतगुरु डारा डोर, और हंसा डोर न चढ़ सके तो सतगुरु का कार्य है। 7 दीप नवखंड में सतगुरु जो है ज्ञान के शब्द के डोर फेंके हुए हैं।
लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। तो सदगुरु का क्या इसमें जोर है, सदगुरु का क्या दोष है? हम कहते हैं कि साहब हमें मुक्त करना। हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुनिनाम साहब कहते हैं आपको कोई मुक्त कर सकता है तो आप खुद करेंगे। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे मुक्त होने के लिए तब तक आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप खुद न चाहें। जब तक हम खुद अपने मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं अपनाएंगे, कोई मार्ग नहीं अपनाएंगे, तब तक हमें कौन मुक्त करेगा? कैसे मुक्त होंगे? हम इस संसार में आए मुक्त होने के लिए, लेकिन हम भटक गए, भूल गए। हम अपने ही उद्देश्य को भूल करके इधर उधर भटक रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को देखो अपना घर का मालूम पता ना हो, अपने घर का ठिकाना पता ना हो, वह व्यक्ति भटकता। और जिस व्यक्ति को अपने घर का पता होता है वो अपने घर पहुंच जाता है। तो उस घर को पता करने के लिए, उस घर के बारे में जानने के लिए, उसके रास्ते को जानने के लिए सत्संग होता है। सत्संग में केवल नाच गाना नहीं होता। कई जगह सत्संग होता है, नाच गाना होता है। भक्ति का भाव होना चाहिए। भक्ति का भाव होता है। साहब के अलग अलग भजन है, आनंद के, उत्सव के, विराग के, चेतावनी के, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति के लिए भजन है। तो उसके हिसाब से भजन भी गाया जाता है। तो उसमें उत्सव भी होता है। तो सत्संग जो होता है सबका एक सम्मेलन होता है, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, सेवा का। अब देखो ये जो सत्संग हो रहा है, कुछ लोग वहां भंडार में सेवा कर रहे हैं, वो भी सत्संग ही कर रहे हैं। भंडार में सेवा कर रहे हैं, वो भी सत्संग कर रहे हैं। जो भोजन कर रहे हैं वो भी एक सेवा ही है। ऐसा नहीं कि जो भोजन कर रहे हो सेवा नहीं कर रहे, भोजन कर रहे हो वो भी सेवा। आप लोग भोजन बना रहे हो तो भोजन नहीं करेगा तो कैसे करोगे? खराब हो जाएगा। तो जो भोजन भी कर रहे हो वो भी सेवा, यहाँ बैठे वो भी एक सेवा है, सुनना भी एक सेवा है। और सबसे कठिन काम होता है ना सुनना, कठिन काम होता है। बोलना कठिन काम नहीं होता है। बोलने वाले को नहीं आता, सुनने वाले को आता है। एक बार एक महाराज जी कथा कर रहे थे। महाराज जी कथा कर रहे थे और दो माताएं थी। उन्होंने कहा कि कथा करना बहुत कठिन काम है, कथा करना बहुत कठिन काम है। महाराज जी ने कहा कथा करना कोई कठिन काम नहीं, सामने ग्रंथ रखा है, पुस्तक रखा है, पढ़ के बोल रहे, क्या कठिन काम? नहीं, बोलना बहुत कठिन काम है। और बोले सुनना बहुत कठिन काम है। सुनने के लिए क्या मेहनत लगेगा? अरे सुनने चुपचाप बैठे रहो, सुनते रहो। माताएं जिद में अड़ गई कि सुनना सरल काम है, बोलना कठिन काम है। और महाराज जी बोलने लग गए कि बोलना सरल है, सुनना कठिन है। एक काम करते हैं, आप लोग क्या करते हो? हम लोग खेत में जाते काम करते, कितना रोजी मिलता है? बोले 150 मिलता है, मैं 300 दूंगा। मेरे घर आ गए, दोनों माताओं को घर बुला दिया। दिन भर कथा बोले, मुश्किल से 3 घंटे बैठकर सुन पा। कथा बोलने वाला दिन भर बोलेगा पढ़ के, सुनना बहुत कठिन और सुनने से ज्यादा चलना बहुत कठिन होता है। कहना सरल है, सुनना कठिन है और चलना सबसे ज्यादा कठिन है। और जो चल गया ना उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कहना बहुत सरल है। पंच कृष्ण मुनि नाम साहब कहते हैं जैसे राख होता है ना, राख में कौन नहीं चल सकेगा? सब चले जाएंगे। राख में कोई भी चल सकता है, लेकिन अंगारों पे चलने वाला ही असली चलने वाला होता है। अंगारों पे कोई चल पाता है,
और अंगारा बुझ जाए और राख हो जाए, इसको कभी चलेगा। उसी प्रकार ज्ञान की बात करना मतलब राख पे चलना है, और उस पे ज्ञान के रास्ते पे चलना, धारण करके चलना, वो अंगारों पे चलने के समान है। इसलिए कहना बहुत सरल है, सुनना कठिन है, और जीवन में उसको उतार के चलना और भी ज्यादा कठिन है। जैसे आपको कहे 50 किलो का पत्थर है, 50 किलो का पत्थर लेके अपने सिर पे लाद के जाओ, तो कहना सरल है 50 किलो के पत्थर को सिर पे लाद के जाओ, लेकिन सिर पे लाद के जाना कितना कठिन होता है। उसी प्रकार से ज्ञान जो होता है, ज्ञान जो होता है वो चलना बहुत कठिन होता है, और चलने वाला पहुंच जाता है। बोलने वाला, सुनने वाला इसी संसार में डूब जाता है, बोलने वाला, सुनने वाला इसी संसार में डूब जाता है, और चलने वाला अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए हम सभी चलने का प्रयत्न करें और अपने जीवन को अच्छा बनाए। तो लगभग 1 घंटा हो गया है, और सबको विश्राम भी करना है, क्योंकि शरीर है 5 तत्वों का शरीर बना, इसको आराम देना जरूरी होता है। तो यहीं पे वाणी को विराम करते हुए संचालक महोदय से निवेदन है कि वे आगे का कार्यक्रम संचालित करने की दया करेंगे। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी साहेब, मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार, तुम दादा दुख भंजना मेरी करो पार। साहेब बंदगी साहेब, भजन कर लेना सतगुरु साहेब के, भजन कर लेना सतगुरु साहेब के, भजन कर लेना सतगुरु साहेब के। चोला तर जाए जिंदगी संवर जाए, चोला तर जाए जिंदगी संवर जाए, भजन कर लेना सतगुरु साहेब के, भजन कर लेना सतगुरु साहेब के। चोला तर जाए जिंदगी संवर जाए, चोला तर जाए जिंदगी संवर जाए, भजन कर लेना सतगुरु साहेब के, भजन कर लेना सतगुरु साहेब के। चोला तर जाए जिंदगी संवर जाए, चोला तर जाए जिंदगी संवर जाए, भजन कर लेना। भरोसा करे सतगुरु का, तुझे धोखा नहीं होगा। परवाह करे सतगुरु का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा करे सतगुरु का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा करे सतगुरु का, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा,
निर्वाणा भजन कर लेना सतगुरु साहिब के भजन कर लेना सतगुरु साहिब के झोल तर जाई दिल में संवर जाई झोल तर जाई दिल में संवर जाई भजन कर लेना सतगुरु साहिब के भजन कर लेना सतगुरु साहिब के भजन कर लेना सतगुरु साहिब के भजन कर लेना साहिब बंदगी साहिब परम पूज्य प्रकाश नाम साहिब की चरणों में साहिब बंदगी साहिब नवंसाचार्य नाम साहिब की चरणों में साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब सकल हंस को साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब सकल हंस को साहिब बंदगी साहिब। हाँ, अभी हम आदरणीय संत श्री पवन साहब जी का मुखारबिंद से सदगुरु कबीर साहब के अनुपम वाणी वचन सुने। सदगुरु की ऐसी कृपा ऐसे ही हम सब के ऊपर बना रहे और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समापन की ओर ले चलते हैं। कल सुबह